प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से 1 शमूएल अध्याय 3 का वचन विस्तार से लेकर आई हूँ। शमूएल को यहोवा का दर्शन कैसे प्राप्त हुआ। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब हन्ना की प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने उसे एक पुत्र दिया और उसने उसका नाम शमूएल रखा। और बाइबल यह भी बताती है कि हन्ना ने परमेश्वर से यह प्रार्थना कर पुत्र पाया कि इसे मैं जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। तो इसी वाचा के अनुसार हन्ना ने शमूएल को यहोवा के भवन में एली याजक को सौंप दिया कि शमूएल वहां रहकर यहोवा की सेवा करे। तब हम देखते हैं कि इसी आधार पर बालक शमूएल एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करता रहा। और उन दिनों यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन भी कम मिलता था। और बाइबल स्पष्ट करती है कि तब तक एली याजक की भी आंखें धुंधली होने लगी थी और उसे कुछ ना सूझता था, अर्थात एली याजक बूढ़ा हो चला था। तब आगे को हम देखते हैं कि एक दिन शमूएल यहोवा के मंदिर में लेटा हुआ था, जहां पर परमेश्वर का दीपक भी था जो अब तक बुझा नहीं था, और वहीं परमेश्वर का संदूक भी रखा था। वही बालक शमूएल लेटा भी हुआ था। अर्थात मेरे प्रियो, यहाँ हम देख सकते हैं कि जो दिया वहां जल रहा था और परमेश्वर का संदूक भी जो वहां रखा था, वह उस मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। दिया अर्थात परमेश्वर की ज्योति, उसका प्रकाश, उसकी उपस्थिति, और संदूक अर्थात परमेश्वर की वाचाएं, उसका वचन, स्वयं परमेश्वर। हालेलुया। वही शमूएल लेटा हुआ था, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में। तब वहां हम देखते हैं कि तब यहोवा परमेश्वर ने उसी क्षण शमूएल को पुकारा और शमूएल दौड़कर एली के पास चला गया और उससे पूछा कि क्या आज्ञा, तूने मुझे पुकारा है। तब एली याजक ने शमूएल से कहा कि मैंने तुझे नहीं पुकारा, जाकर लेट जा। तब फिर दूसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा, हे शमूएल कहकर। तब फिर से शमूएल एली के पास जाकर पूछता है कि क्या आज्ञा। इस बार भी एली ने उससे कहा कि मैंने तुझे नहीं पुकारा, जाकर लेट जा। मेरे प्रियो, उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं जानता था और ना ही यहोवा का वचन ही कभी उस पर प्रकट ही हुआ था, क्योंकि उस समय यहोवा का वचन दुर्लभ और दर्शन दोनों दुर्लभ थे, जैसा कि हमने पहले पढ़ा भी। तब फिर आगे हम देखते हैं कि फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा। तब फिर शमूएल उठकर एली के पास जब फिर गया और कहा कि क्या आज्ञा। तब बाइबल बताती है कि एली तब समझ गया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसीलिए एली ने अब की बार शमूएल से कहा कि जा लेट जा, और यदि वह तुझे फिर से पुकारे तो तू कहना कि हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। हालेलुया। तब हम देखते हैं कि फिर उसी घड़ी यहोवा परमेश्वर वहां आ खड़े हुए और पहले के समान फिर से पुकारा कि शमूएल शमूएल। तब शमूएल ने फिर यहोवा से कहा कि कह, तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। और फिर यहोवा परमेश्वर ने अपनी योजना को जो वह इज़राइल में करने पर था उसे शमूएल पर प्रकट किया, और वह सब कुछ शमूएल ने सुनकर जाकर याजक एली को फिर बता दिया, इज़राइल के विषय और उसके विषय। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि इस बार परमेश्वर की आवाज़ को शमूएल सुन भी सका और उसके दर्शन को भी प्राप्त कर उसकी योजना व अपने विषय उसकी बुलाहट को भी पूरा कर सका। तो आइए अब यहाँ हम इस अध्याय से कुछ विशेष बातों को सीखेंगे व समझेंगे। मेरे प्रियो, हमने देखा सर्वप्रथम वहाँ कि जहाँ शमूएल लेटा था वह यहोवा का भवन था और उसकी उपस्थिति जलते दिए के व परमेश्वर के संदूक के रूप में वहाँ मौजूद थी। तो सर्वप्रथम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए, उसके दर्शन को प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति अर्थात उसकी रोशनी, उसके प्रकाश के निकट आने की आवश्यकता है।
तथा उसकी आज्ञाओं को मानने व उसके लिए समर्पण होने की आवश्यकता है। उसी वातावरण में फिर स्वर्गीय परमेश्वर की वाणी को हम सुन सकते हैं तथा उसके दर्शन को भी प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जहाँ शमूएल लेटा था वह यहोवा का मंदिर उसकी उपस्थिति से भरा था और शमूएल भी समर्पित था यहोवा की सेवा टहल करने के लिए, अर्थात यहोवा की सेवा करने वालों पर, उसकी उपस्थिति में निरंतर बने रहने वालों पर, उसके लिए अपने जीवन को समर्पित करने वालों पर ही यहोवा स्वयं को और अपनी बुलाहट को और योजनाओं को भी प्रकट करता है। जैसा कि हमने जाना इस अध्याय में कि उस समय यहोवा का वचन दर्शन दोनों दुर्लभ थे, अर्थात बहुत कम थे। परंतु जब शमूएल बालक यहोवा के कार्यों व सेवा टहल के लिए समर्पित हुआ, उसकी उपस्थिति में, उसकी आज्ञाओं में निरंतर बना रहा, तब परमेश्वर ने उसे अपना दर्शन दिया तथा उस पर अपनी योजना व अपनी वाणी को फिर प्रकट भी किया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, पहला काम जो हमें करना है जिससे कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाए, वह है परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर बने रहना तथा खुद को उसके लिए समर्पित करना। और दूसरा कार्य जो है जिससे हम परमेश्वर की वाणी को सुन भी सकें और पहचान भी सकें, वह है अपने अगुओं की अधीनता में रहकर उनकी बात मानना। हालेलुया। जी हाँ भाइयों बहनों, जिस प्रकार हम देखते हैं वहाँ कि 3 बार यहोवा परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा और शमूएल उठकर एली याजक, जो उसके समय में उसका अगुआ, उसका पास्टर था, उसके पास जाकर पूछने लगा कि तूने मुझे पुकारा है। और तीसरी बार में एली भी समझ गया कि शमूएल को यहोवा परमेश्वर ने पुकारा व वह उस पर अपनी वाणी प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम कलीसिया में जाते हैं तब हमें बड़े ध्यान से अपने अगुओं के द्वारा दी गई वचन की शिक्षा को सुनना है, क्योंकि उसके द्वारा भी परमेश्वर हमसे बातें करते हैं तथा अपनी योजनाओं को हम पर प्रकट भी करते हैं। अर्थात हमारे पास्टर्स व लीडर्स के द्वारा भी हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जब यहोवा परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा तो शमूएल को ऐसा लगा कि एली याजक ने उसे पुकारा है, अर्थात यह है कि यहोवा परमेश्वर ने उससे एली की आवाज़ बनकर ही बात की थी, क्योंकि इससे पहले शमूएल ने कभी परमेश्वर की आवाज़ को ना तो सुना था, ना ही वह परमेश्वर के वचन को जानता ही था। वह तो एली के सामने, अर्थात उसके साथ साथ रहकर ही यहोवा की सेवा टहल करता था। और एली याजक ने ही शमूएल को फिर तीसरी बार कहा कि अब की बार जब वह तुझे पुकारे तो कहना कि कह, क्या आज्ञा है, तेरा दास सुन रहा है। अर्थात यहोवा की वाणी को सुनने व उसकी आज्ञा को मानने के लिए सर्वप्रथम शमूएल के पास्टर अर्थात एली याजक ने ही उसे सिखाया था। तब शमूएल परमेश्वर की आवाज़ को सुन भी पाया और अपनी बुलाहट में भी आ पाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए, आपके प्रति उसकी योजनाओं व बुलाहट को जानने के लिए सर्वप्रथम हमें यह क्षेत्र काम करना चाहिए। पहला, परमेश्वर की सेवा टहल समर्पित हृदय के साथ करनी चाहिए। उसकी उपस्थिति तथा उसकी आज्ञाओं में निरंतर बने रहना चाहिए। तथा दूसरा, अपने अगुओं की आज्ञा को सुने व माने। उसी के द्वारा आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन भी पाएंगे तथा उसका दर्शन भी निश्चय प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। और मेरे प्रियो, यहोवा की आवाज़ सुनने व उसकी योजनाओं को पूरा करने के लिए हमें संसार से अलग होकर उसके चालो चलन से मन फिराना भी आवश्यक है और परमेश्वर की हुजूरी में हमें अपना जीवन बिताना भी आवश्यक है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हन्ना ने शमूएल बालक को उसके बालकपन से ही यहोवा के भवन में अर्थात उसकी उपस्थिति में दे दिया। शमूएल पर संसार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तभी वह परमेश्वर की वाणी को सुन भी पाया, क्योंकि उसने सर्वदा परमेश्वर के लिए और उसकी सेवा के लिए ही अपना जीवन बिताया था, न कि संसार की इच्छाओं के लिए। मेरे प्रियो, संसार की इच्छाओं पर मन लगाकर उसके चालो चलन को अपनाकर कभी भी हम परमेश्वर की आवाज़ को ना तो सुन पाएंगे, ना ही उसकी बुलाहट में ही आ पाएंगे। उसके लिए हमें खुद को संसार की अभिलाषाओं से अलग कर परमेश्वर के साथ अपने हृदय को जोड़ना है। तभी हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर
उसके आधार पर अपने जीवन को बिता सकते हैं। और मेरे प्रियो, निश्चय ही परमेश्वर की आपके लिए एक बड़ी योजना है, जैसे शमूएल के लिए भी थी। तो उसके लिए सर्वप्रथम हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करना है। संसार की सारे चालो चलन से मन फिराना है। परमेश्वर की हुजूरी में निरंतर बने रहना है। उसकी उपस्थिति में सदा बने रहना है और सेवा वाला हृदय रखना है। और सर्वप्रथम अपने अगुओं की अधीनता में रहकर परमेश्वर की बुलाहट को जानना है। तभी हम परमेश्वर की वाणी को सुनकर उसके दर्शन को प्राप्त भी कर पाएंगे, जैसा शमूएल ने भी किया। हालेलुया। आशा करती हूँ इस वचन का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।